दोस्तों स्वागत है आप सबको आपके चैनल हिस्टोरिकल गुरुजी में। मैं हूं सुज्ञान और सीधा आते हैं मुद्दे पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोलार गोल्डफील्ड के बारे में, जिसको केजीएफ भी कहा जाता है, और देखेंगे कैसे कर्नाटक के एक देहाती गांव रातों रात मिनी इंग्लैंड बन गया और फिर बन गया धरती पर एक नरक। ये बात है कर्नाटक के छोटे से गांव कोलार का। वहां के लोक कथा में यह बात कहा जाता था कि इस गांव के नीचे सोने का भंडार है। साल था 1700 का। उस समय कोलार गांव मैसूर प्रिंसली स्टेट के अधीन आता था। उस समय भी सोना निकालने का कोशिश किया गया, पर उस समय के टेक्नोलॉजी इतना विकसित नहीं था कि वो 1 किलोमीटर की गहराइयों से सोना निकाल पाए। फिर 175 साल बीत गया। साल था 1875 का। माइकल फिट्जलेट लेवल नाम का एक ब्रिटिश रिटायर्ड सोल्जर बेंगलुरु में आकर रहने लगा। उसे पता चला कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर में एक गांव है कोलार। वहाँ के लोग सदियों से ये बोल रहे हैं कि इस गांव के नीचे सोना दबा है। उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से खुदाई का परमिशन लिया, पर खुदाई करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। बड़े बड़े मशीन और हजारों मजदूरों का जरूरत था। फाइनली 1880 को उसको एक स्पॉन्सर मिला। वो कंपनी था टाइलर एंड सन नाम का। सन 1880 में वहां भारी भरकम मशीनों का इंस्टॉलेशन किया गया, जो उस समय के हिसाब से किसी चमत्कार से कम नहीं था। और 1902 में एक सर्वे कंडक्ट किया गया, जिसमें उल्लेख था कि जितना सोना इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, उसका 95% अकेले कोलार गोल्डफील्ड से ही आ रहा है। फिर कावेरी नदी पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का गठन किया गया, जिस कारण से कोलार विलेज के हर एक घर तक बिजली पहुंच पाया, जबकि उस समय बेंगलुरु में भी बिजली नहीं था। वहां बहुत से ब्रिटिश ऑफिसरों को बसाया गया। उनके लिए आर्टिफिशियली इंग्लैंड जैसा माहौल क्रिएट किया गया। बड़े बड़े गल्फ कोर्ट, बार, रेस्टोरेंट्स, क्लब हाउसेस, फिल्म थिएटर्स आदि बनाया गया, जो एक मिनी इंग्लैंड का एहसास करवा रहा था। पर यह सब था सिर्फ अंग्रेजों के लिए। वहां के मजदूर वहीं झोपड़पट्टी में रह रहे थे, पर उनके पास जो अनमोल चीज था वो था बिजली। वहां खुदाई चलता गया और लाशें बीसते गए। 1 किलोमीटर की गहराई में जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 95% था, वहां हीट स्ट्रोक होना एक आम बात हुआ करता था। एक आंकड़े के मुताबिक केजीएफ में 6000 से भी ज्यादा लोग मर चुके थे। जब खुदाई शुरू हुआ तब 10 क्विंटल मिट्टी में 50 ग्राम सोना मिलता था। अगर हम हिसाब लगाएं तो आज के हिसाब से 2.5 लाख रुपए का सोना, मतलब हर एक बोरी में 25,000 रुपए का सोना, और हर एक किलो मिट्टी में 250 रुपए का सोना हुआ करता था। अंग्रेजों ने वहां से 8,000 टन का सोना निकाल लिया, जिसका कीमत पता है कितना है? वो इतना पैसा है जिससे हम 3,500 बुर्ज खलीफा बना सकते हैं। वो इतना पैसा है जिससे हम 16 पाकिस्तान को खरीद सकते हैं। वो इतना पैसा है जिससे हम 2 अफ्रीका महादेश को खरीद सकते हैं। वो इतना पैसा है जिससे हम 500 कोहिनूर हीरे खरीद सकते हैं। और आखिर में वो इतना पैसा है जिसे अगर हमारे सेना को दे दिया जाए तो आने वाले 52 साल तक हमारे तीनों सेनाओं को 1 भी रुपए का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो रोकड़ा है $5 ट्रिलियन, मतलब 5 के आगे 12 शून्य लगा लो। उतना पैसा अंग्रेज हमारे एक खादान से लूट गए। अगर बात करें टोटल कितना पैसा अंग्रेज हमसे लूटे, तो वो आंकड़ा है $45 ट्रिलियन। इतने पैसे से हम पूरे यूरोप महादेश और उसके साथ साथ पूरे अमेरिका को भी खरीद सकते हैं। यूं ही ना हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, और हमें लूटने के लिए 100 खून और भिखारी मुगल से लेकर अंग्रेज तक भारत में आ धमके थे। जब सोना निकाला जाता है तब उसमें साइनाइड का इस्तेमाल होता है, और साइनाइड कितना ज़्यादा खतरनाक जहर है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो साइनाइड घुला मिट्टी में काम करके जब मजदूर मरने लगे, तब उन्हें कंपनसेशन के नाम पर 1,000 से लेकर सिर्फ 2,000 रुपए ही दिया जाता था। हैरान तो मैं तब हुआ जब मुझे पता चला कि आज़ादी के 25 साल बाद तक, यानी सन
1972 तक अंग्रेज केजीएफ से बेधड़क सोना लूटते रहे और हमारे उस समय के केंद्र सरकार नाभि में तेल डालकर सोते रहे। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे एक बाहर का देश हमारे देश के एक खदान को लूट रहा था और हमारे केंद्र सरकार को इसका पता कैसे ना चला? मुझे तो पता नहीं। अगर आप में से किसी को मालूम है तो कमेंट में लिखना। जिसका कमेंट अच्छा होगा उसे मैं पिन कर दूंगा। फाइनली 1972 में हमारे केंद्र सरकार नींद खुला और वो केजीएफ को टेक ओवर कर लिए। पर तब तक अंग्रेज केजीएफ को पूरी तरह चूस चुके थे। जो सोना पहले 1 किलोमीटर की गहराई में मिलता था, अब वो 3 किलोमीटर की गहराई में मिलता था। पहले जहां 10 क्विंटल मिट्टी में 50 ग्राम सोना मिलता था, अब वहां सिर्फ 3 ग्राम सोना मिल रहा था। गवर्नमेंट को मुनाफा की जगह घाटा होने लगा और फाइनली 28 फरवरी सन 2001 को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े खदान केजीएफ को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जब केजीएफ को बंद किया गया वहाँ कोई लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो मजदूर थे जिनके पूर्वज 120 साल से वहाँ बतौर मजदूरी कर रहे थे, वो सब अब जॉबलेस हो चुके थे। ऊपर से खादान के जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो अब एक पहाड़ का शकल ले चुका था और जिसमें साइनाइड जैसे पॉइजन घुला हुआ था। आज भी जब बारिश एवं आंधी चलता है तब वो जहरीले पदार्थ लोगों के खेत, कुएं आदि में मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप 2,60,000 जनसंख्या वाले केजीएफ टाउन के लोग किडनी, लीवर एवं लंग्स से कैंसर में मर रहे हैं। वहाँ आज भी बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। अगर एक लाइन में हम बोले तो केजीएफ टाउन अब एक नर्क बन चुका है और जिसमें लोग नर्क भुगत रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक ब्रिटिशर्स पूरे दुनिया से $100 ट्रिलियन से भी ज्यादा संपत्ति का चोरी किया, पर करके उखाड़ भी क्या लिया? करोड़ों लोगों को मारकर जो संपदा उन्होंने चोरी किया था, 2 विश्व युद्ध में वो सब गवा दिया। इसीलिए तो हम उड़िया में बोलते हैं, अधर्म बीत बढ़े बहुत, गला बेड़े जाए मूल सहित। खैर दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताना है और जिसका कमेंट अच्छा हुआ उसे मैं पिन कर दूंगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इस वीडियो के बाद मैं सोच रहा हूँ कि कोई दूसरा भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं, इसीलिए मुझे एक टॉपिक सजेस्ट करना। खैर चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे सत्य संधान सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।